तो लोगों का पलायन तो बहुत बड़ा समस्या है ही बिहार में। बिहार में पूंजी का पलायन भी हो रहा है। कई साथी पूछ रहे हैं, भैया ये तो लोगों का पलायन समझे थे, सुने थे, ये पूंजी का पलायन एगो नया चीज क्या बता रहे हैं प्रशांत जी? लोगों के पलायन से भी ज्यादा बड़ी समस्या है पूंजी की पलायन। तो अगली बार जब नेता आपसे वोट मांगने आए तो उससे पूछिए कि भैया तुम क्या करोगे, पूंजी के पलायन को रोकने के लिए तुम क्या करोगे। नमस्कार, बिहार की बात विवेक के साथ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बहुत सारे नेता बात करने से भी हिचकिचाते हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ूं तो हिचकिचाने की तो दूर की बात है, उनको शायद ये जानकारी भी नहीं है और समझ भी नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पलायन बिहार से सिर्फ लोगों का नहीं हो रहा है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया कि बिहार से सारे लोग बाहर चले जा रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार से सिर्फ लोग नहीं जा रहे हैं दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए, बिहार से सिर्फ लोग उठकर नहीं जा रहे हैं दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए। बिहार से लोग और यहाँ के जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्य में पढ़ाई करने के लिए तो जा ही रहे हैं। बिहार का पूंजी भी उठकर दूसरे राज्य में चला जा रहा है। तो लोगों का पलायन तो बहुत बड़ा समस्या है ही बिहार में। बिहार में पूंजी का पलायन भी हो रहा है। यह बात पिछले 18 महीने से प्रशांत जी गांव-गांव जाकर बता रहे हैं। तो कई साथी पूछ रहे हैं, भैया ये तो लोगों का पलायन समझे थे, सुने थे, ये पूंजी का पलायन एगो नया चीज क्या बता रहे हैं प्रशांत जी? ये बात समझे में नहीं आ रहा है। तो आज आपको समझाएंगे, आप बुझाएंगे कि पूंजी का पलायन क्या है। लोगों के पलायन से भी ज्यादा बड़ी समस्या है पूंजी की पलायन। जो पैसा हम और आप मेहनत से कमाते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं अगर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं, हम और आप अपने बच्चों को मुश्किल से पाल पोस के पढ़ाते हैं। जैसा कि हमें यहाँ के बतलिए अपन कहानी में कि हमारे माए बाबूजी पेट काट के पढ़ेलखिन, ओकर बाद लोन लेके पढ़ेलखिन, और फिर हमें चल गए बाहर, पढ़े ले बाहर चल गए और नौकरियों बाहरे कर लिए। उसी तरीके से जिस मेहनत से हम और आप पैसे को कमाते हैं, बैंक में जाके रखते हैं, वो पूंजी भी हमारे और आपके बच्चे की तरह दूसरों राज्यों में चला जाता है। अब आप हैरान होंगे कि ये नया एगो समस्या लेके अयलखिन है। नया समस्या नहीं है, पिछले 30-40 साल का समस्या है। इसी को हर घर हर गांव जाकर प्रशांत जी बता रहे हैं। बहुत सारा नेता तो इसको समझने में ही पूरा उलझा हुआ है कि कौन सा नया समस्या लेकर आए हैं। शिक्षा का व्यवस्था खराब है वो तो समझ में आ रहा है, रोजगार नहीं है बिहार में वो तो समझ में आ रहा है, खेती व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, किसानों की व्यवस्था बहुत खराब है, किसान बदहाल है, वो बात तो समझ में आ रहा है। कि पूंजी का पलायन क्या है भाई, यही आपको बताने के लिए आज आए हैं। एगो उदाहरण के रूप में आपको समझाएंगे। इसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। हम और आप अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जाकर जमा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के माध्यम से सब जगह बैंक का खाता तो खोल दिया, लेकिन ये वही बात है दोस्तों कि खाता तो खोल दिया लेकिन उसमें पैसों तो होना चाहिए। विद्यालय खुला हुआ है, अब बच्चा को पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है, खाली खिचड़ी बट रहा है, तो उससे तो बच्चा को कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो बैंक का खाता खुला हुआ है और उस बैंक के खाता में हम लोग पैसा डाल रहे हैं और पैसा का पलायन हो जा रहा है। तो उससे हमारी और आपकी स्थिति कैसे सुधरेगी? हम और आप मेहनत करके अगर 100 रुपया बैंक में डाल रहे हैं तो बैंकों का ये कर्तव्य है, ये नियम है, ये आरबीआई का नियम है कि उस 100 रुपये में से हमको और आपको 70 से 75 रुपए तो पक्के से पक्के वापस देना है लोन के रूप में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो हम और आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं बैंकों में, उसका हम लोग को 50 रुपया ही वापस आ रहा है। अब आप कहिएगा ठीक है, 70-75 रुपया आना चाहिए, 50 तो आ रहा है। नहीं, ठीक बात नहीं है। इसी भारत में दक्षिण के कई राज्यों में अगर वहां के ग्रामीण 100 रुपया बैंक में डालते हैं तो उनको 110 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया, 150 रुपया तक बैंक वापस देता है। जिसके
आधार पर वहां के लोग स्वरोजगार करते हैं, पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं, अपना कुछ धंधा पानी करते हैं। बिहार में क्या है? बिहार में अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर क्षमता है, तब भी आपकी छलांग तय है। आपको तो बाहर जाकर ही मजदूरी रोजगार करना है। अपना धंधा करने के लिए भी पूंजी नहीं है। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उसके लिए पूंजी नहीं है, लेकिन बाहर के राज्यों में कोई रेस्टोरेंट खुले हुए हैं तो उसके यहाँ जाकर मजदूरी कर सकते हैं। आपको सैलून खोलना है तो अपने यहाँ सैलून नहीं खोल सकते हैं, बाहर राज्यों में जाकर दूसरों के यहाँ मजदूरी करना है। हमको और आपको कोई धंधा करना है, कोई स्टार्टअप करना है तो यहाँ पर पूंजी नहीं है। दूसरों राज्यों में जाकर उनके यहाँ जाकर मजदूरी करना है, उनके यहाँ जाकर नौकरी करना है, उनके स्टार्टअप में काम करना है। तो ये समस्या कैसे ठीक होगा? इस समस्या तो तब ठीक होगा जब इसकी समझ हमारे और आपके बीच बनेगी। इस समस्या का तो कोई बातें नहीं करता है। हम आपको कहे बात कैसे करेगा? बुझिएगा, समझिएगा, तब ये ना बात कीजिएगा। इस समस्या दिखता ही नहीं है। इसको आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इनविजिबल इमरजेंसी। भाई पलायन तो दिख रहा है, जो इमरजेंसी आपको और हमको दिखे नहीं। और जो दिख रहा है उस पर तो नेता चर्चा नहीं कर रहा है, जो नहीं दिख रहा है उस पर क्या चर्चा करेगा? इसकी विकरालता को समझिए। एक आंकड़ा से आपको समझाएंगे। बिहार का बजट है लगभग 2.5 लाख करोड़, और हम और आप जो मेहनत से खून पसीने से पैसा कमाकर बैंकों में जमा करते हैं और जिसका पलायन हो जाता है, वो लगभग साल का 20 से 22 हजार करोड़ है। तो आप कहिएगा भैया ये तो बड़का समस्या बता दिए हैं, करें क्या? अरे करें क्या? इस बात को समझिए, इस बात को जांचिए, इस बात को बुझिए। और जो हम हर बार कहते हैं कि फैसला आपके हाथ में है। अगर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अगर अपने परिवार के लिए रोजगार चाहिए, अगर पूंजी का पलायन रोकना है, तो अगली बार जब नेता आपसे वोट मांगने आए तो उससे पूछिए कि भैया तुम क्या करोगे? पूंजी के पलायन को रोकने के लिए तुम क्या करोगे? पूंजी के पलायन को रोकने के लिए आप क्या उपाय को लाएंगे जिससे हमारा और आपका पैसा जो दूसरों राज्यों में जा रहा है वो हमारे और आपके बच्चों के काम आए? फैसला हमारे और आपके हाथ में है। अगली बार जब वोट देने जाइएगा तो फिर से अगर जात के नाम पे वोट दीजिएगा, फिर से अगर धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा, तो लोगों का पलायन तो होगा ही, पूंजी का भी पलायन होता रहेगा। इसीलिए तय आपको और हमको करना है कि वोट उसको देना है जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा लाए, जो हमारे परिवारों के लिए रोजगार लाए और जो पूंजी के पलायन को रोके।